हेलो फ्रेंड्स, मैं रीता सरकार कहानियाँ सुनाती हूँ। नित्य नए कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल पुरानी कहानी नई ज़ुबानी को सब्सक्राइब करें। मेरी कहानी का शीर्षक है मूर्ख भूत और चतुर नाई। बहुत पुरानी बात है। चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक नाई रहता था। रामू केवल बाल काटने और हजामत बनाने में ही माहिर नहीं था, बल्कि उसकी बातों में गजब का जादू था। वह इतना चतुर और हाजिर जवाब था कि गांव के बड़े बड़े जमींदार भी उसकी बातों के आगे हार मान लेते थे। एक दिन रामू को पास के ही एक गांव से बुलावा आया। वहां के मुखिया के बेटे की शादी थी। रामू ने अपना लकड़ी का बक्सा उठाया और खुशी खुशी चल पड़ा। शादी के घर में काम बहुत था। हजामत बनाते, बाल काटते और लोगों का मनोरंजन करते करते रामू को पता ही नहीं चला कि कब सूरज ढल गया और रात घिर आई। जब उसने घर लौटने के लिए अपना बक्सा उठाया, तब तक आधी रात हो चुकी थी। रामू के गांव का रास्ता भूत खाना जंगल से होकर गुजरता था। इस जंगल के बारे में दूर दूर तक मशहूर था कि रात के समय यहाँ खूंखार भूतों का मेला लगता है। कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद इस जंगल में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रामू ठहरा निडर इंसान। उसने भगवान का नाम लिया और घने जंगल में पगडंडी पर चल पड़ा। चारों तरफ भयानक सन्नाटा था। सिर्फ रामू के कदमों की आहट, झिंगुरों की डरावनी आवाज़ और सूखी पत्तियों के सरकने की आवाज़ गूंज रही थी। कभी कभी कोई उल्लू भयानक आवाज़ में बोल उठता। रामू तेजी से कदम बढ़ा रहा था कि तभी अचानक एक पुराने बरगद के पेड़ से एक विशाल साया जमीन पर कूदा। धड़ाम! जमीन कांप उठी। रामू ने सिर उठाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने एक पहाड़ जैसा भयानक भूत खड़ा था। भूत के बाल झाड़ियों की तरह उलझे हुए थे। आंखें धधकते हुए लाल अंगारों जैसी थी और उसके मुंह से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। भूत ने एक डरावनी हंसी हंसी। हा हा हा, इंसानी कीड़े, आज तो तू मेरे इलाके में खुद चलकर आ गया। आज मेरी दावत पक्की है। मैं तेरी हड्डियों का चूरा बनाकर खाऊंगा। रामू अंदर से तो बुरी तरह डर गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने डर दिखाया तो उसकी मौत पक्की है। रामू ने गहरी सांस ली, अपनी छाती चौड़ी की और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए भूत की आंखों में आंखें डालकर बोला, अरे मूर्ख प्राणी, तू मुझे खाएगा? मुझे लगता है तुझे पता नहीं कि तू किससे बात कर रहा है।
मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, मैं राजा का शाही भूत पकड़वा हूँ। भूत चौंक गया। उसने आज तक किसी इंसान को अपने सामने इतनी अकड़ में नहीं देखा था। भूत गुर्राया, क्या बकवास कर रहा है तू? भूत पकड़वा? तू एक भूत को पकड़ेगा? हा हा हा, दिखा अपनी ताकत। रामू ने मुस्कुराते हुए अपना लकड़ी का बक्सा जमीन पर रखा। राजा का आदेश है कि मुझे उनके मनोरंजन के लिए 2 खूंखार भूत पकड़कर लाने हैं। एक भूत को तो मैं पहले ही पकड़कर इस डिब्बे में बंद कर चुका हूँ, बस दूसरे की तलाश थी और तू खुद मेरे सामने आ गया। चल अब चुपचाप डिब्बे में घुस जा। भूत को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। झूठा इंसान, दिखा कहाँ है वो भूत जिसे तूने पकड़ा है? रामू ने तुरंत अपने बक्से में हाथ डाला और हजामत बनाने वाला अपना बड़ा सा चमचमाता हुआ शीशा निकालकर भूत के चेहरे के बिल्कुल सामने कर दिया। उस बेवकूफ़ भूत ने अपनी जिंदगी में कभी शीशा नहीं देखा था। जैसे ही उसने शीशे में अपनी ही भयानक परछाई देखी, उसे लगा कि सचमुच रामू के इस जादुई डिब्बे के अंदर कोई दूसरा बेहद खूंखार भूत कैद है, जो उसे घूर रहा है और दांत किटकिटा रहा है। भूत मारे डर के थर थर कांपने लगा। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और रामू के पैर पकड़ लिए। त्राहिमाम त्राहिमाम, हे महान तांत्रिक, हे भूत पकड़वा महाराज, मुझे इस डिब्बे में कैद मत करना। अंदर वाला भूत बहुत खतरनाक लग रहा है। तुम जो कहोगे मैं करूँगा, बस मुझे छोड़ दो। रामू ने कड़क आवाज में कहा। हम छोड़ तो दूं, लेकिन राजा को क्या जवाब दूंगा? खैर, अगर तू मुझे इस जंगल का सारा छिपा हुआ खजाना लाकर दे दे तो मैं तुझे बख्श सकता हूँ। भूत ने पलक झपकते ही जंगल में छिपा सोने चांदी और असरफियों से भरा एक बड़ा घड़ा लाकर रामू के सामने रख दिया और वहाँ से ऐसा भागा कि फिर कभी उस जंगल में नजर नहीं आया। चतुर रामू हंसता हुआ खजाना लेकर घर लौट आया। धन्यवाद।